तो वेलकम टू माय चैनल। अब हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 के 9 के आगे वाले सारे का सारे सवाल। ठीक है, समझना ध्यान से। देखो, नवा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना 49, 7 पदों तक का योग यानी कि क्या दे रखा है, S7 दे रखा है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 49। और आगे क्या बोलता है, देखो कि प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289। ठीक है, 17 पदों तक का योग मतलब S17 कितना है, 289 ये हो गया। और क्या पूछ रहा है कि तो इसके प्रथम n पदों तक का योग ज्ञात करें। n पदों तक का योग मतलब Sn। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, निकालेंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे, Sn वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगर पता करना हो तो क्या क्या चाहिए होगा, तो n चाहिए होगा, a और d। ठीक है, n पता करने का कोई है नहीं, इसने दिया ही नहीं, तो a और d निकल जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, a और d निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो S है, ये S7 है, तो S7 का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले देखो Sn का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या बनता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 49। n की वैल्यू की है कितनी, यहाँ पर 7, ये हो गया 2 का 2, ए नहीं पता, ये का ऐसे हम लिखो, n कितना यहाँ पर 7 -1, d का d रख दिया हमने, लिख लो सेम सेम। अब देखो ये किस में है, बटा मतलब भाग में, तो उधर जाएगा गुणा में, ये ऊपर है मतलब गुणा में, तो वो जाएगा भाग में। तो यहाँ पे जो बचेगा वो लिखो 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6, पीछे d का d बराबर 49 का 49। ये भाग वाला आया तुम्हारे गुणा में और ये ऊपर गुणा वाला गया तुम्हारे भाग में। अब देखो समझना ध्यान से, इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, इसमें 2 छुपा हुआ है। देखो कैसे छुपा हुआ है, इसमें 2 छुपा हुआ है, 2 × 3, इसमें जाता है 2 का भाग, 2 × 6 ऐसे, तो 2 को लिया हमने बाहर, कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ से 2 गया, 2 एकम 2, तो 1 × a क्या होगा, a होगा, प्लस इसमें 2 का भाग कितनी बार आएगा, 3 बार, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखो 7 है, 7 का भाग 49 में जाएगा कितनी बार, 7 बार। 7 का भाग 49 में जाएगा कितनी बार गया, 7 बार, इंटू का इंटू, 2 का 2। ठीक है, ये कट गया एक तरीके से 7 बार। ठीक है, तो 7 का 7 लिखा, इंटू का इंटू लिखा, 2 का 2 लिखा, नीचे तो ये आ जाएगा, खत्म हो गया नीचे तो। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, a प्लस 3d बराबर, यहाँ पे क्या है 7 × 2, ये क्या है ब्रैकेट मतलब गुणा में, तो गुणा वाला उधर जाएगा तो भाग में, तो इसके आया तुम्हारे भाग में, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 × 2 एक बार कट गया, यानी कि कितना आ गया, ये आपके आ गया सिर्फ 7। ठीक है, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। ऐसे कैसे सेम टू सेम इससे भी बनेगा समीकरण। ठीक है, बनाते हैं तो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो n कितना हमारा 17, तो यहाँ पे लिखते हैं 17/2 ब्रैकेट 2a, फॉर्मूला क्या था 2a, तो 2a का 2a प्लस n-1, तो n कितना 17 -1 और d, और बराबर में कितना है 289। कर दो सेम का सेम, ये दोनों उधर जाएंगे, उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, तो 2a का 2a प्लस का प्लस, 17 में से 1 गया तो 16 d बराबर 289। ये भाग में गया गुणा में और ये गुणा वाला गया भाग में, ये हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है तुम्हारा 2। ठीक है, 2 को लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 2 का भाग इसमें कितनी बार आता है, 8 बार, ये हो गया। बाकी जो सेम है वो का वो लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये किसमें है, 2 गुणा में, तो गुणा वाला उधर जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहीं पे गायब कर देते हैं, यहाँ से गायब किया तो यहाँ पे जाएगा भाग में, भाग में मतलब इसके साथ में तो गुणा में आएगा। ठीक है, इस पूरे के भाग में मतलब बट्टा में किया हमने, इसके साथ में गुणा होगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या है a प्लस 8d बराबर, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया 17 और ये बचा। ठीक है, तो 17 का भाग इसमें देना है। ठीक है, तो 17 का हम इसमें भाग देंगे, कितनी बार आएगा, वो तुम्हारे 17 बार जाएगा। ठीक है, कर देना तुम, ये हो गया तुम्हारा समीकरण सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, एक समीकरण से
एक ही वेरिएबल निकल सकता है, पर यहाँ पर दो दो वेरिएबल हमको नहीं पता, यानी कि दो दो चर नहीं पता, ए और डी दो दो नहीं पता। तो इन दोनों के लिए दो समीकरण निकाले, दोनों समीकरण से क्या करेंगे हम, दोनों वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो माइनस करके, कैसे निकलेगा, माइनस करके, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को उड़ा देते हैं, तो क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। सेकंड वाला लिखो, a प्लस 8d बराबर कितना है, 17, इसमें से इसको घटाना है तो लिखो नीचे इसको 3d बराबर 7, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, घटाते तब साइन चेंज होते हैं, किसके, नीचे वाले के नीचे वाले के साइन हमारे चेंज हो गए। कैसे, इनके आगे साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सिर्फ नीचे वाले के साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस का माइनस, और ये भी प्लस का माइनस। तो देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो ए में से ये गया तो जीरो, यानी कि कट गया ये, तो प्लस, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि घटाएंगे। 8d में से 3d गया तो बचा 5d, ठीक है। और प्लस माइनस में साइन आता है बड़े का, बड़ा कौन है, 8, किसका, प्लस का, तो ये भी रहेगा प्लस का, बराबर का बराबर, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस होगा माइनस, यानी कि घटाएंगे। तो 17 में से 7 गया तो पीछे तुम्हारा कितना बच जाएगा, 10, ये बच गया। अब देखो साइन आएगा बड़े का, बड़ा कौन है, ये किसका, प्लस का, तो ये भी रहेगा प्लस का, तो यहाँ से डी हमारा निकल जाएगा, कितना आएगा 10, ये है गुणा में, उधर गया तो भाग में, तो डी कितना आ गया हमारा, डी हमारा आ गया 5 दूनी 10, 2 बार डी आया 2, ठीक है। जो डी का मान आया वो इसमें रखो या फिर इसमें रखो, किसी में भी रख दो, किसी में भी रखेंगे तो हमारे ई का मान भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें रखते हैं, अभी इसको कर देते हैं, अभी इसको कर देते हैं। अभी इसको उड़ा देते हैं। देखो क्या करते हैं, d बराबर कितना आया हमारा, d बराबर आया है 2, इसको क्या करो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। किसी में सेकंड में रखोगे तो भी आंसर आएगा, में रखने पर, तो सेकंड वाला समीकरण क्या ये कह रहा है, a प्लस 3 और d बराबर कितना है 7, ए का ए, प्लस का प्लस, 3 का 3, डी कितना है 2, किसमें है, गुणा में, तो गुणा के लिए हमने लगाया ब्रैकेट, ठीक है। तो ए प्लस 3 दूनी कितना होगा 6 बराबर 7, ए बराबर कितना आएगा, देखो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 7 माइनस 6, तो ए बराबर कितना है, 7 में से 6 गया तो 1, ये आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया, मतलब डी और ए दोनों आ गए, ठीक है। तो अब क्या करना, कुछ भी नहीं करना, अब हमको ऐसे निकालना, इसका फॉर्मूला रखो और आंसर, ठीक है। एन तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, एन के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, इसके लिए एन बताया नहीं कौन सा पद निकालना है, तो हमको इसको फॉर्मूले में रखेंगे, एन को एन ही रखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस -1 और डी, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो क्या आएगा, एन हमको नहीं पता तो एन का एन ही रखो, बट्टा में 2 का 2 रखो, 2 का 2, और ए हमको बताया कितना आया 1, तो बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुणा के लिए हमने लगाया ब्रैकेट, प्लस एन हमको नहीं पता तो सेम का सेम, डी हमने निकाल दिया कितना 2, तो डी को रखा हमने 2, तो यहाँ पे कितना आएगा एन बट्टा 2 ब्रैकेट 2 एकम, ब्रैकेट मतलब गुणा है, 2 एकम 2, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट मतलब गुणा, तो 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, 2 इन दोनों के साथ में गुणा में, तो 2 का n से गुणा होगा, कितना आएगा 2n माइनस 2 एकम 2, 2 का 1 से गुणा किया 2 आया, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, n बटा 2 ब्रैकेट, ये क्या आएगा 2n का 2n, ये आ गया, और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो 2 में से 2 गया तो 0,
यानी कि ये तो तुम्हारा कट गया, तो यहाँ पे 2n ही बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस 2 से ये 2 भी तो कट जाएगा। ब्रैकेट है मतलब गुणा में मतलब ये ऊपर है और ये नीचे है, तो 2 एकम 2 एक बार कट गया। और n के साथ में कैसे, ब्रैकेट मतलब गुणा में ऊपर है, दोनों ऊपर है, तो n इंटू एन क्या होगा, n स्क्वायर, क्या होगा n स्क्वायर। तो एस एन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, n स्क्वायर। आंसर हो गया तुम्हारा n स्क्वायर। सिंपल, एकदम इजी। तो अब हम देखते हैं 10वां सवाल। देखो ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक, an तक चलता रहेगा बहुत। ठीक है, से एक एपी बनती है, इससे एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो an के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूले टाइप में दे रखा है। ठीक है, और सेकंड भी 2 दे रखे, इनसे पता करना है कि इससे एक एपी बनती है या नहीं बनती। ये जो फॉर्म दे रखी, इस फॉर्म से एपी बनेगी या नहीं बनेगी, इससे भी बनेगी या नहीं बनेगी, हमको पहले पता करना है। बनती है तो सही है, यानी कि प्रूव हो गया, दर्शा दिया हमने। फिर क्या पूछ रहा है, साथ ही प्रत्येक में 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि S15 निकालना है। क्या निकालना है पड़ेगा इसमें, S15 15 पदों तक का योग। पहले तो पता करो इनसे एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, क्या दे रखा है, an बराबर 3 + 4n। अगर हम इसका क्या करें, पहला पद निकालें, तो पहला पद मतलब n की वैल्यू कितनी, 1, n बराबर 1 रखने पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तब हमारा क्या आएगा, पहला पद आएगा। ठीक है, तो 1 रखो तो कितना आएगा, +4 और ये n की जगह पर आएगा 1, तो कितना हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहीं पे करता है आगे। ठीक है, नीचे करेगा आगे, तो नीचे करते हैं, a1 आ जाएगा 3 + 4 एकम 4, तो a1 कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया 7। a1 7 आया, a2 निकालो। a2 के लिए क्या करो, n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 रखने पर 2 रखो तो क्या आएगा, a2 बराबर 3 + 4, n की जगह पर 2 रखो बस, तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 8 और ये 11, a2 आ गया। ऐसे कैसे a3 निकालो। ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। ऐसे कैसे a3 निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी रखो, 3 रखो, n की वैल्यू 3 रखो, तीसरा पद आएगा इससे, तो a3 कितना हो जाएगा, क्या है, 3 + 4, n की जगह पर आ जाएगा 3, तो कितना आएगा, 3 + 4 दिया 12, तो ये कितना हो गया, 15, a3 आ गया 15। ठीक है, ये हो गया a1 a2 a3। तो ऐसे ऐसे एपी तुम्हारी चलती रहेगी। तो यानी कि देखो एपी ये है या नहीं, कैसे पता करते हैं, जब इनके बीच का गैप बराबर होता है, गैप मतलब सारवंतर। ठीक है, यानी कि a2 - a1 करो, a3 - a2 करो, ऐसे तो हम करते हैं। अगर हम चेक करें, डी निकालो, पहले तो ये देखो एपी क्या है, अभी से एपी लिखो, बाद में लिखते हैं। देखते हैं, डी निकालते हैं। तो डी कैसे आता है, a2 - a1, इसी से तो आता है। तो क्या आएगा, a2 कितना है 11 माइनस a1 कितना है 7, कितना है 11 में से 7 गया तो b पीछे बचेगा तुम्हारा 4, d बराबर आ रहा है 4। देखो ये d सही है या गलत है, यानी कि d1 और d2, एक और d निकालो। ठीक है, तो a2 - a1 बनता है, और a3 - a2 करो तो भी वही बात है, यानी कि पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करो। इसका बेसिक मतलब क्या है कि गैप कितना वो निकालना है। a3 - a2, a3 कितना 15 माइनस a2 कितना 11, तो 15 में से 11 गए तो कितना आएगा 4, तो d2 भी कितना है 4। तो गैप क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, गैप तुम्हारा क्या आ रहा है, बराबर है। डी की वैल्यू सेम आ रही है, डी की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये भी है, तो क्या आ रहा है d1 बराबर d2 आ रहा है तुम्हारा, ये चीज आ रही है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, अतः यह एक एपी है, एपी है। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया। फिर क्या पूछ रहा है,
इसके 15 पदों तक का योग भी निकालना है, इसके 15 पदों तक का योग भी निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा, देखते हैं। इसके हमको 15 पदों तक का योग निकालना, 15 पदों तक का योग मतलब S15, क्या निकालना पड़ेगा, S15, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। n कितना है 15 बट्टा में 2, 2 का 2, a की वैल्यू, ये क्या होगा प्रथम पद कितना हमारा 7 प्लस n कितना है 15 -1, d हमने निकाला कितना आ रहा है 4। अब रख दो 15/2 ब्रैकेट 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 और इंटू में कितना है 4, तो यहाँ से कितना आएगा 15/2, ये 14 प्लस 14 इंटू 4 कितना होगा 56, ये हो गया। अब करो यहाँ से 15/2 जोड़ दो इन दोनों, कितना आएगा, ये 60 और ये 70 हो गया, ठीक है। अब ये किसमें भाग में, ये ऊपर मतलब गुणा में, तो ये कट जाएगा, इससे कटेगा कितनी बार 15 और ये आ जाएगा तुम्हारा 35 बार। 2 से 70 को काटा है, ठीक है, 2 का भाग 70 में गया 35 बार, तो ये 15 और ये तो गुणा में ना, तो 15 और ये गुणा में होगा, ठीक है। तो 15 और 35 का गुणा करो, कितना आएगा 35 इंटू 15, 5 5 25, 5 3 15 और 16 17 और 5 और 3 5 12 1 5, कितना आया 525, कितना आ गया 525। ये तुम्हारा कितना आ गया S15, ठीक है, ये आंसर इसका काम हो गया। अब ये बाकी, ठीक है, ये भी करते हैं, अभी का भी करते हैं, इसको भी अगर हम अभी का भी करें तो कर लेते हैं 2 मिनट। तो अब करते हैं हम इसका सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले में क्या है हमारे, an बराबर है n 9 -5n, ठीक है। तो क्या करते हैं n बराबर रखते हैं 1, तो क्या आएगा हमारे a1 आएगा, a1 क्या आएगा 9 -5 और 1, तो ये आगे कर लेते हैं, ठीक है। 9 और 5 एकम 5 होगा, तो 9 में से 5 का कितना आएगा 4, ये आया। अब करते हैं a2, तो a2 के लिए n कितना रखना है 2 रखना है और आगे रख लेना 3 रख लेना, वहाँ से a3 आ जाएगा। a2 रखना है तो कितना आएगा, यहाँ पर n की जगह पर 2 रख दो बस, तो देखो कितना होगा, ये 5 दूनी हो जाएगा 10, तो पूरे करते हैं 9 - 5 दूनी कितना आएगा 10 होगा, तो कितना आएगा 10 में से 9 गए तो 1 बड़ा कौन है 10, किसका माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का। अब करते हैं ये, तो 9 - 5 n की जगह पर अब रखेंगे 3, तो कितना आएगा 9 - 5 दिया 15 में से 9 हो गए, पीछे बचे 6। अब देखो साइन आएगा बड़े का, बड़ा किसका माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का। अब चेक करो, ये a1 a2 और a3, a1 a2 a3, देखो ये AP में है या नहीं है, तो क्या करो D निकालो, D से हमारा इसका मतलब AP में है, इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप अगर बराबर है तो ये AP है, नहीं है तो नहीं है AP में, तो क्या करते हैं D निकालते हैं। तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 और इक्वल निकाल लेंगे D2 भी निकालेंगे, वो कर देंगे A3 - A2, तो कितना होगा A2 कितना है -1 ये वाला माइनस, ठीक है, और A1 कितना है 4
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि जुड़ गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, साइन आएगा बड़े का, तो बड़ा किसका माइनस का, तो ये भी हो गया तुम्हारा माइनस का। D1 कितना आ रहा है -5, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप तुम्हारा आ रहा है -5, तो इनके बीच का भी गैप -5 आना चाहिए। अगर आता है इसका मतलब क्या AP में है। तो देखो A3 कितना है -6, और ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला, ठीक है। A2 कितना -1, ये तो -6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि घटाएंगे, 6 में से 1 गया तो 5, साइन आता है बड़े का, बड़ा किसका माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का, यानी कि D2 भी कितना आया -5, यानी कि इनके बीच का गैप भी कितना है -5, यानी कि गैप बराबर मतलब AP में है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हमने देखा कि क्या हो रहा है, D1 बराबर D2 है। अगर ये बात है इसका मतलब क्या, अतः ये AP में है, अतः यह एक AP में है, AP में है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, अगर AP में होता है तो फिर क्या करना है, इनके 15 पदों तक का योग निकालना है, 15 पदों तक का योग निकालना है, यानी कि S15 निकालना है, निकाल लिख दो। फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला है। तो बराबर का बराबर n कितना 15/2, 2 एक की वैल्यू प्रथम पद कितना है 4 प्लस n कितना है 15 -1 d गैप कितना है, अभी हमने निकाला -5, ठीक है। कितना है -5, ब्रैकेट में मतलब गुणा में, तो गुणा के लिए वापस लगा लिया मैंने ब्रैकेट, ठीक है। कितना आएगा 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, और यहाँ पे क्या -5 गुणा में, ये हो गया। अब देखो क्या होगा 15/2, 8 का 8, अब करते हैं 14 का 5 से गुणा करो, कितना आएगा 70, और साइन किसका आएगा बड़े का, साइन किसका आएगा बड़े का, तो बड़ा कौन है, बड़े क्या गुणा कर रहे ना, गुणे में आता है साइन से साइन आएगा, ठीक है। इसके आगे साइन नहीं है मतलब प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि माइनस का 70 आएगा, ठीक है। इनका क्या है माइनस का 70, ये आगे प्लस का, प्लस सेम का सेम लिखा, तो कितना हो गया 15/2, 8, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये हो गया। अब यहाँ से कितना आएगा 15/2, ये माइनस होगा तो कितना आएगा देखो 70 में से 8 गया तो 62, साइन आएगा बड़े का, प्लस माइनस में बड़े का साइन आया था, ठीक है। तो इनका बड़ा ये, तो ये भी आएगा माइनस का, ये हो गया। अब देखो ये है भाग में, तो 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, इसका आधा कर दो, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 31 आ जाएगा, यहीं पे कर दो दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बीच में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना है 15, और ये काट दो, यहीं पे काट दो, ठीक है। कितनी बार कटेगा 31 बार कटेगा, पर है किसका माइनस का 31, ठीक है। तो माइनस का 31, ब्रैकेट और ब्रैकेट का ब्रैकेट मतलब क्या गुणा करना, ठीक है। इन दोनों का करो अब गुणा करेंगे, कितना आएगा 31 × 15, तो 5 × 5, 5 दिया 15, और 1 3 5 6 4, कितना है तुम्हारा 465, और आएगा किसका माइनस का, ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ गया S15 की वैल्यू 465, ये तुम्हारा आंसर आया समझ में, सिंपल है। तो अब हम करते हैं 11 सवाल। ये हमसे क्या पूछ रहा है देखना कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दे रखा है, ये ठीक है, प्रथम n पदों का योग, यानी कि क्या दे रखा है Sn दे रखा है तुमको, Sn क्या दे रखा है Sn 4n - n², ठीक है। Sn तुम्हारा कुछ ऐसा दे रखा है। फिर क्या पूछ रहा है कि तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, ठीक है। प्रथम पद क्या होता है A1 बोलो या फिर S1, देखो इसका मतलब क्या प्रथम पद, और ये प्रथम पद तक का योग,
पहला पद बोलो या फिर पहले पद तक का योग बोलो तो एक ही तो बात होगी। मान लो एक एपी दे रखी है तुमको 2 4 6 8 ये दे रखी हो, तो ये तुम्हारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो पहला पद पूछे तो भी यही है और पहले पद तक का योग पूछे तो भी यही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो तुम्हारी क्या है, सेम है, ये सेम है। तो ये निकालना है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो तुमको पता करनी, ठीक है। यानी इसका पहला पद क्या आएगा या फिर पहले पद का योग क्या आएगा, एक ही बात है। और पूछ रहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 निकालना है, S2 निकालना है। प्रथम दो पदों तक का योग यानी कि S2। और क्या निकालना है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी कि A2 निकालना है, ठीक है। ये दो पदों तक का योग और ये दूसरा पद, यानी कि देखो दूसरा पद देखे तो इसमें क्या होगा 4, और दो पदों तक का योग पूछे तो क्या होगा, इसमें देखे तो S2 क्या हो जाएगा 4 और 2 6। आई बस समझे, दूसरा पद पूछे तो 4 और दो पदों का योग पूछे तो 6, ऐसे। तो दोनों बताने। फिर क्या पूछ रहा है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें, ठीक है। पद निकालना है यहाँ पर। तीसरा पद यानी कि A3 और 10वां पद यानी कि A10 और निकालना nवां पद यानी कि AN हमको पता करना है। तो इतनी सारी चीजें हमको पता करनी है, ठीक है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 चीजें। अब देखो करते हैं अभी इनको कैसे करेंगे। पहले तो ये निकालते हैं पहला पद या फिर पहले पद तक का योग। देखो पहले पद बोले या फिर पहले पद तक का योग बोले कि ये सेम, तो यहाँ से हम S1 निकाल सकते हैं, इससे हम S1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n बराबर कितना रखना है, पहला पद निकालना ना S1, तो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। n बराबर 1 रखने पर इसके अंदर जो हमको दे रखा है n पदों तक का सम दे रखा है, Sn के अंदर n बराबर 1 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो S1 4 n की जगह पर 1 आएगा, माइनस 1 आ जाएगा, तो कितना होगा 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 4 में से 1 गया तो 3। S1 कितना आ गया 3। तो ये हो गया एक तो आंसर, ठीक है। प्रथम पद या हो गया ये, S1 बोलो या फिर A1 बोलो, एक ही है, ठीक है। और ये वो निकालना है, वो भी बाद में निकालते हैं। और करना है हमको ये S2 A2, पहले S2 निकालते हैं। S2, तो S2 निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला है ये, क्या ये फॉर्मूला है, n की जगह पर 2 रखना बस, 4 n की जगह पर क्या रखना 2 रखना है, माइनस ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कि n बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, क्योंकि हमको S2 निकालना ना इसलिए। तो यहाँ पर n की जगह 2 रखो, तो क्या आएगा S2 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 8 में से 4 गया तो 4, S2 कितना गया 4, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बाकी है, ठीक है। अब ये निकालते हैं, ये कैसे आएगा। अगर हमको चाहिए A2 कैसे निकलेगा, देखो समझो फॉर्मूला, ये हम S से निकाल सकते हैं। किससे निकलेगा, S से निकल जाएगा। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम देखें तो क्या है, अगर हमको A2 निकालना हो तो A2 कैसे आएगा, A2 की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। तो ये 4 कैसे निकल सकता है, अगर ये जो 6 है इन दोनों का योग कितना है 6 है। अब दोनों के योग में से इस वाले योग को अगर माइनस कर दे तो ये वाला बच जाएगा ना, आई बस समझ में। अगर हम ऐसा करें S2 दोनों के योग में से पहले वाले का योग माइनस कर दे, S2 माइनस S1 कर दे, तो वो सीधा क्या देगा आपको A2 देगा, ठीक है। कैसे, देखो दोनों का योग कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 माइनस पहले का योग कितना है 2, तो कितना होगा 6 में से ये जाएगा तो 4, यानी A2 कितना है 4, यही तो है A2 तुम्हारा 4, ठीक है। चलो तो और देख लो,
अगर मान लो तुमको A3 निकालना है, अगर हमको A3 निकालना है तो क्या करेंगे, S3 में से S2 को माइनस कर दो। S3 का इतना, ये पूरा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो पीछे वाले को, तो ऑटोमेटिक ये आएगा ना, ठीक है। यानी कि S3 यहाँ तक का योग, इसमें से तुम S2 को माइनस कर दो, S2 को, तो यहाँ तक का योग कितना होगा, 2 और ये 6, 6 और 6 12, 12 में से कितने माइनस करने, ये S2 कितना होगा 6, तो 12 में से 6 ज़्यादा कितना आएगा 6, तो A3 कितना 6 ही तो है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो अगर हमको निकालना क्या, A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकलेगा, अगर हमको A2 निकालना है तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, S2 माइनस S1, ठीक है। तो S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, तो कितना आ गया, A2 तुम्हारा आ गया, 4 में से 3 गया तो 1 आंसर ये हो गया, 1 आंसर ये हो गया, 1 आंसर ये हो गया, तो ये भी हो गया। अब ये निकालना है A3 कैसे आएगा, अगर हमको A3 निकालना है तो क्या चाहिए होगा, S3 चाहिए होगा, S3 में से S2 को माइनस करेंगे, जैसे ही देखो S3 में से S2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो अभी करते हैं, तो इसके लिए पहले हमको S3 निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे S3, तो S3 निकाल लेते हैं अभी, S3 अभी हम निकाल लेते हैं। अगर हमको S3 निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा S3, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, तो S3 निकालना है तो क्या होगा, n की जगह पर 3 रखो, 3 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 4 दिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 12 में से 9 गए कितने आएंगे 3, तो S3 कितना आ गया तुम्हारा 3 आ गया। अब देखो हमको क्या निकालना है A3, तो A3 कैसे आएगा, अगर A3 निकालना तो A3 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा S3 माइनस S2, S3 कितना है 3 माइनस S2 कितना है, S2 भी निकाला 4, तो कितना आ गया 3 में से 4 जाएगा नहीं, 4 में से 3 जाएगा 1, और बड़ा 1 ये बड़ा है तो ये माइनस का, तो ये जाएगा माइनस का, ये हो गया एक और आंसर। और अब क्या चाहिए, और चाहिए हमको A10 चाहिए, तो A10 कैसे निकालेंगे, A10 के लिए हम S10 माइनस क्या करेंगे S9 कर देंगे, S10 माइनस S9 कर देंगे, S10 माइनस S9 कर देंगे, अभी करते हैं, ठीक है। तो पहले निकाल लो, क्या निकालो, हमको A10 चाहिए ना, तो इसके लिए S10 चाहिए होगा और S9 चाहिए होगा, तो S10 निकालो यहाँ से, n बराबर 10 रखने पर, तो S यहाँ पर रखो 10, यहाँ पर आएगा 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो ये माइनस होगा तो कितना आएगा 60, और बड़ा ये है माइनस वाला तो माइनस का आएगा, S10 का मान कितना आ गया 60, और S9 भी चाहिए होगा, तो n बराबर 9 रखने पर, ठीक है। तो क्या आएगा 9 रखेंगे तो 4 9, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9 चौक 36 और 81 में से 36 के पीछे कितने बचेंगे तुम्हारे, ये हो गए 80 में से 30 गए 50 और 5 और यानी कि 45, ठीक है। S9 कितना आ गया 45, और 43 किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा कौन है ये माइनस वाला, माइनस का आएगा, ठीक है। ये हो गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अब क्या A10 निकालना, तो A10 का फॉर्मूला क्या होगा S10 माइनस S9, तो S10 कितना है माइनस का 60 माइनस S9 कितना है माइनस का 45, तो कितना आएगा माइनस 60 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45, 60 में से 45 के कितना आएंगे 15,
बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस का आ गया, ये 10 कितना आ गया, माइनस का 15। ठीक है, ये हुआ। अब लास्ट में हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ए एन निकालना। अगर ए एन निकालना है तो कैसे निकलेगा, एस एन माइनस, यानी कि उससे भी एक कम माइनस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये कितना 10 था, तो 10 माइनस 9 करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे n है तो n माइनस 1 होगा, एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक कम रहता है ना यहाँ पे ऐसे। तो पहले निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालना पड़ेगा, ए एन चाहिए। तो देखे तो हमको ए एन कैसे मिलेगा, अगर हमको ए एन चाहिए तो ये मिलेगा कुछ एस एन माइनस एस एन माइनस 1, इससे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ पर, ये देखो इससे एक कम रहता है, तो इससे एक कम रहा, यहाँ पर सेम सेम रहता है। तो हमको ये और ये दोनों चीज़ें पहले पता करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम पता करें तो कैसे आएगा, एस एन तो है हमारे पास, ये रहा, और एस एन माइनस 1 चाहिए। क्या चाहिए, एस एन माइनस 1। तो एस एन माइनस 1 क्या आएगा, कैसे आएगा, एस एन माइनस 1। तो यहाँ पर जहाँ पे एन है वहाँ पर एन माइनस 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन माइनस 1 रखेंगे, ये हो गया माइनस, यहाँ पर भी आएगा एन माइनस 1, ये आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, इसके साथ इसके साथ, तो यहाँ पर कितना आएगा 4n माइनस इसका, इससे होगा तो 4 माइनस। अब देखो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, और ए बी यानी कि इसके आगे तो 1 है, तो क्या आएगा n। कुछ ऐसा बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर है 4n माइनस 4, ये साइन का मल्टीप्लाई अंदर को तो क्या आएगा माइनस n स्क्वायर, साइन चेंज होंगे अंदर वाले। ठीक है, और इसको आगे ले लो तो ये प्लस का हो गया 2n, और ये प्लस का हो जाएगा तुम्हारे माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सेम सेम है उनको कर दो साथ में। जो n स्क्वायर वाला उसको आगे लिख दो, n स्क्वायर वाले को हमने आगे लिखा, फिर जो n वाला है उनको लिख लो। ये 4n प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 4n और 2n कितना हो गया 6n। ठीक है, और ये माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस माइनस जुड़ गए, जुड़ के क्या होगा 4 और 1 5, तो साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा माइनस का। तो ये आ गया कुछ एस एन माइनस 1 आ गया तुम्हारे ये वाला। ठीक है, तो एस एन ये रहा, एस एन माइनस ये रहा, अंदर रखेंगे आंसर आएगा। तो क्या आएगा, ए एन बराबर एस एन क्या है लिख दो 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है तो इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, इसकी जो वैल्यू वो पूरी हम लिख देते हैं। क्या आएगा, माइनस का एन स्क्वायर प्लस 6n और है माइनस का 5। ठीक है, अब इसको करें तो यहाँ पर करते हैं, क्या होगा 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई पूरा अंदर होगा, अंदर अगर पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 6n, और ये माइनस माइनस प्लस 5, ये बन गया। अब देखो तो क्या होगा, ये भी एन स्क्वायर, ये भी एन स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट गए उड़ गए। ठीक है, यहाँ पर 4n और ये कितना है 6n, तो ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि घटाएंगे 6n में से 4n गएंगे तो कितना आएंगे 2n। ठीक है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये किसका माइनस का, तो ये आएगा माइनस का, और इसके बाद में क्या बचा है प्लस का 5, प्लस का 5, बस और कुछ होगा क्या, और तो कुछ भी नहीं होगा, ए एन आ गया तुम्हारा, ये हो गया आंसर। ठीक है, हो गए सारे के सारे पूरे कंप्लीट। तो अब हम करते हैं 12 सवाल। देखो ये क्या पूछ रहा है हमसे कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखो इसमें पूछ रहा है कि 40 धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाले पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सारी संख्या है सब कुछ। ठीक है,
जो माइनस के नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो क्या ऋण पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या। धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाले नंबर सारे, जीरो के आगे वाले सारे नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो 6 से विभाजित होने वाला है, 6 से विभाजित होने वाला मतलब 6 का भाग किस में जाता है, ठीक है। तो 6 का भाग सबसे पहले किस में जाएगा, सबसे पहले 6 का भाग 6 में ही जाएगा, पहली संख्या तो वही होगी 6, ठीक है। तो 6 से विभाज्य प्रथम धन पूर्णांक कौन सा होगा, 6। 6 से विभाज्य प्रथम धन पूर्णांक कौन सा होगा, प्रथम धन पूर्णांक वो तुम्हारा हो जाएगा 6 ही होगा, ठीक है। अब देखो कहाँ तक निकालना, 40 धन पूर्णांक, 40 पहला तो धन पूर्णांक कौन सा होगा, 6, पहला तो 6 में ही 6 का भाग जाएगा, दूसरा 12 में भाग जाता है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 में जाता है, 24 में जाएगा, 30 में जाएगा, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे 40 धन पूर्णांक यानी कि 6 × 40, आई बात समझ में, यानी कि 6 × 40 तो कितना आएगा, 0 और 24 240 होगा, मतलब जो 40वां धन पूर्णांक होगा वो कौन सा होगा, 240, ठीक है। तो 6 से विभाज्य 40वां धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक पूछा है इसमें, तो 40वां धन पूर्णांक तो कितना होगा, अभी हमने देख लिया, गुणा करके देखा कितना आ रहा है, 240। तो ये पहला हो गया, ये तुम्हारा कौन सा हो गया, 40वां, ठीक है। एक तरीके से ये तुम्हारा क्या होगा, प्रथम पद, और ये एक तरीके से तुम्हारा क्या होगा, अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद बोलो या an बोल दो, या फिर an भी नहीं बोलो, वैसे क्या ये 40 है तो ये 40 बोल दो इसको, ये 40, या फिर इसको एक AP बनाया तो इसको l भी बोल सकते हैं, अंतिम पद, ठीक है। ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, 40 धन पूर्णांक का योग, यानी कि 40 तक का सबका योग निकालना। अगर हम AP लिखे तो इसके लिए AP क्या बन जाएगी, एक तरीके से अगर हम AP बनाए तो क्या बनेगी, पहला धन पूर्णांक 6, पहला 6 में जब भाग जाएगा, दूसरा भाग जाएगा 12 में, तीसरा जाएगा 18 में, उसके बाद 24 में, ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना आएगा, 240 आएगा। ये तुम्हारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया तुम्हारा A3, ये तुम्हारा हो गया A4, ऐसे ऐसे ये क्या हो गया A40, ठीक है। A40 बोलो या फिर इसको L बोलो, एक ही बात है, ठीक है, अंतिम पद। अब इन सब का तुमको योग निकालना है कि 40 पदों तक का योग कितना आएगा, उनको जोड़ेंगे तो वो कितना आएंगे, सबको जोड़ेंगे तो फॉर्मूला है ये हमारे पास, क्या होता है, SN वाला फॉर्मूला। अब इसमें कौन सा लगाओ, A + L वाला लगाओ, क्योंकि हमारे पास में A भी है और L भी है, तो वो क्या होता है N/2 ब्रैकेट क्या होता है A + L, सिंपल है। तो N कितने पदों तक का योग निकालना है, 40 पदों तक का, ठीक है, 40 धन पूर्णांक है। तो N का मान कितना हो गया, 40 बटा में 2 ब्रैकेट A प्रथम पद कितना है 6 प्लस L अंतिम पद लास्ट का पद कौन सा, 40वां पद का मान कितना है, 240, ठीक है। 2 का भाग 20 में, 40 में कितनी बार आएगा, 20 बार, 6 और 240 कितना होंगे, 246 प्लस, अब कर दो इन दोनों का गुणा, इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा, ये 246 का 2 से गुणा करो, ये आ जाएगा 12, 1 और ये 9 और ये 4, कितना आया 492, इसका इससे क्या, ठीक है, पीछे 0 भी तो है, तो ये आएगा S40, ये हो गया तुम्हारे आंसर, सिंपल इजी एकदम। तो अब हम देखते हैं इसका 13वां सवाल, ये हमसे क्या पूछ रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो 8 का प्रथम 15 गुणज, तो पहला 8 का प्रथम गुणज कौन सा होगा, पहला ही गुणज, ठीक है। तो 8 का प्रथम गुणज तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, गुणज, 8 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ठीक है। गुणज यानी कि उस संख्या का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आने वाली संख्या, ठीक है। तो 8 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। और गुणज वैसे ही पता कर सकते हैं कि इसका गुणज है या नहीं, तो भाग देंगे, भाग जाता है पूरा, इसका मतलब वो उसका गुणज है, 8 का भाग 8 में जाएगा पूरा, ठीक है। एक बार 8 का कहाँ तक, 15 तक का योग निकालना है, तो 8 का 15वां गुणज कौन सा होगा, देखो 15वां गुणज
15वां गुणित यानी कि 8 इंटू 15। 15वां गुणित मतलब क्या, 8 इंटू 15 कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे 120। ठीक है, तो 8 का प्रथम गुणित हो गया ये, और ये हो गया 15वां गुणित। ठीक है, तो प्रथम गुणित इसलिए ये क्या हो गया A1, और ये 15वां गुणित जो है तो ये A15। ठीक है, या फिर इसको L भी बोल सकते हैं, अंतिम पद ये हो गया। अब देखो इससे एक AP बन जाएगी, इससे क्या बनेगी, एक AP बनेगी। AP क्या होगी, पहला गुणज 8, दूसरा 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा 120। ये तुम्हारा प्रथम पद, ये तुम्हारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये तुम्हारा इसको L बोलो या फिर ये 15वां पद। ठीक है, या फिर L बोलो। क्या निकालना हमको, SN निकालना है, यानी कि 15 पदों तक का योग निकालना है, 15 गुणित का योग, तो यानी कि S15 लिख लो। 15 तक का योग निकालना है, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट A + L ये वाला लगाओ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में A भी है और L भी है, अंतिम पद भी है। ठीक है, n कितना है 15 तक का योग निकालना है ना। A कितना हो गया 8 प्लस L कितना है 120, ये तो भाग जाएगा नहीं तो सेम का सेम लिख दो, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 128। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 15 का 15, 2 का भाग इसमें जाएगा 128 में 64 टाइम। ठीक है, अब कर दो इन दोनों का गुणा, इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा 24 और 30 2 32 इंटू 4 6 2, ये हो गया तुम्हारा 960। कितना आ गया 960, S15 आ गया तुम्हारा 960, और ये हो गया तुम्हारे आंसर। सिंपल है। तो अब हम देखते हैं इसका 14 सवाल। ये हमसे क्या पूछ रहा है, देखो कि 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी 0 और 50 के बीच में विषम संख्या जितनी भी है उन सबका योग निकालना हमको, उन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी होगी, पहली विषम संख्या तो क्या होगी 1, तो प्रथम विषम संख्या तो क्या होगा, डार्क EP लिख देते हैं। देखो क्या आएगी, पहली विषम संख्या तो 1 आएगी, दूसरी विषम संख्या इसके बाद में क्या आएगी, 2 तो सम संख्या होगी 3 होगी, फिर 4 तो सम है, फिर होगा 5, उसके बाद 7, फिर 9, ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी। ठीक है, और जो 50 से खुद वो क्या है, सम संख्या है, तो इससे कम कितना होता है 49। 49 क्या होती है, विषम होती है, तो ये 49। तो कुछ ऐसी ये भी बनेगी। ठीक है, तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो निकालना है हमको। ठीक है, तो निकाल लेंगे। ये तुम्हारा हो गया प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ऐसे ये लास्ट का पद AN। ठीक है, AN बोल दो या फिर L बोल दो। ठीक है, अब N पदों तक का योग निकालना है हमको। अब ये पद है कितने, ये बात हमको नहीं पता, ये पद है कितने, ये चौथा ये 5वां पद है, पर ये कौन सा पद है ये बात हमको नहीं पता। तो पहले निकाल लो कि N कितना होगा हमारे। अगर हम AN पता करें तो कितना है 49, और AN का फॉर्मूला क्या होता है A + N - 1 और B, ये फॉर्मूला होता है, तो लगा दो इसमें। A प्रथम पद कितना है 1 प्लस N हमको नहीं पता, N ही तो निकालना है। D मतलब गैप कितना है, देखो 3 में से 2 गया, 1 गया तो कितना आएगा 2 आया, 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, तो भी 2 आएगा, इसमें से ये जाएगा तो भी 2 आएगा, इसमें से ये जाएगा तो भी 2 आएगा, 2 का गैप है, यानी कि D कितना है तुम्हारा 2। तो लिख दो ये N निकालना है, N को यहाँ पर रखो, बाकी सबको भगा दो इस तरफ, तो क्या आएगा N - 1, और ये 2 का 2, ये प्लस में 1 था उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 49 - 1 तो कितना आएगा N - 1, 49 में से 1 गया तो 48। ठीक है, ये 2 किसमें गुणा में, ब्रैकेट मतलब गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, N - 1 तो क्या आएगा 48 भाग 2, तो कितना आएगा N - 1, ये भाग कितनी बार जाएगा 24 बार, तो N कितना आ जाएगा तुम्हारा 24 से माइनस था उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो N बराबर कितना आएगा 24 और 1 25, यानी कि 25 पद है इसमें। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे ऐसे ये कौन सा 25वां पद है, ये तुम्हारा 25वां पद। तो N का मान कितना है 25 है, तो N 25 पदों तक का योग निकालना पड़ेगा हमको, आई बात समझ में। तो हमको निकालना है S25,
S25 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बड़ा वाला या छोटा वाला, पर हमारे पास में दोनों है ना, प्रथम पद है और अंतिम पद भी है, तो ये वाला ही लगाओ सिंपल, a+l वाला। n कितना है, 25 अभी हमने निकाला, बट्टा में 2, ए प्रथम पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद कौन सा है 49, ये हो गया, तो 25/2, 49 और ये कितना हो गया 50, ये हो गया, तो 25 और ये कितना, 2 का भाग 50 में कितनी बार रहेगा, 25 बार, 25 बार कट गया, और 25 × 25 कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारे, कर दो 25 × 25, 5 × 5 25, और 5 में 10 2 12, और 5 दूनी 10, और ये हो गया 4 और 1 5, और ये 5 2 6, कितना है 625, ये हो गया तुम्हारा आंसर, सिंपल।